अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से। ज़ैनब बेटा आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ज़ैनब किस लिए उठे हो? रोज़ा रखने के लिए। गुड, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यस। चलिए रेसिपी और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आज 1 कप लिया था बेसन और क्या कहते हैं उसमें मैंने हाफ कप डाल दिया है ऑयल या घी। इसको अच्छे से भून लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। बेसन का हलवा क्यों बना रही हूँ और हम किस चीज़ का रोज़ा रखने लगे हैं। हम आज शब मिराज है, सारी रात जाग ली, उसमें थोड़ा सा रेस्ट मिला है हमें, तो हम अब हलवा बना रहे हैं बेसन का। तो मीठे में इसके ऊपर मैंने ख़त्म दिलाना है। और क्या कहते हैं कुछ लोग ख़त्म शत्मों को नहीं मानते, लेकिन मैं शुरू से ही ऐसा करती हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिद्दत है, रातें जागनी नहीं चाहिए। ऐसी कोई रात नहीं थी, रात ज़रूर थी लेकिन अल्लाह जानता है, लेकिन ऐसी कोई रात नहीं थी जो कि है ना फिक्स हो। तो जो पढ़ते हैं वो बिदत करते हैं और जो ख़त्म दिलाते हैं वो बिदत करते हैं। तो पता नहीं, पढ़ना चाहिए, इल्म में इजाफ़ा होता है और जो पढ़ते हैं उनको इजाफ़ा हो चुका हुआ है। तो जिनको नहीं है वो भी पढ़ें। तो लेकिन हम सुन लेते हैं सबकी बातें, लेकिन करते अपनी ही मर्जी है, ठीक है। कहते हैं ना कि है ना दीन में और फ़िरक़ों में अगर बहस करने लगे ना तो बहुत बहस आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए हर किसी को अच्छा जी कह दिए और बात ख़त्म कीजिएगा। करें आप अपनी मर्ज़ी, जो आपका दिल चाहता है वो करें। यहाँ पे हलवा बहुत ही मज़े का तैयार हो। अंडे शंडे किशमिश और दूध 2 कप मैंने मतलब के डाले थे, आधा किलो के करीब, बल्कि इससे भी ज़्यादा दूध चला गया था। बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा ये मैंने बना के रख लिया था, कुछ खा भी लिया था, सहरी टाइम के लिए भी रख लिया था। तो क्या कहते हैं उसको, बेसन का हलवा रेडी हो चुका है। मैंने और ज़ैनब ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर हमने रात जागी थी और बहुत मज़ा आया था पढ़ने का, पढ़ाई करने का। तो साल में ये 3 रातें होती हैं, एक 27वीं रात होती है, एक ये शब मिराज की रात होती है, एक शब बरात की रात होती है। तो बहुत ही मज़ा आता है। कभी कभार ये 3 रातें एक साल में नहीं भी जागी जाती, कोई मसला वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो सहरी का टाइम हो चुका था, मैं उठ चुकी थी मसल्ले से, जानमत से। तो मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ सबके लिए, मतलब कि ज़ैनब बच्चे भी सारे उठे हुए थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ही रोटियां बनानी पड़ी और ज़्यादा मतलब कि सब कुछ बनाना पड़ा, क्योंकि साथ में मेरे हस्बैंड थे और मैं थी, साथ में बच्चे थे। वो भी कह रहे थे कि हमने भी रोज़ा रखना है। मैंने कहा चलो इनके लिए भी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। फिर इनके लिए मैंने बनाई ब्रेड टोस्ट बना लिए थे। तो इन्होंने रोज़ा कहाँ रखना था, इन्होंने तो क्या कहते हैं उसको छोटा रोज़ा रखना था। बस एक कहते हैं ना बच्चों को शौक होता है, जैसे हम छोटे होते कहते थे मामा हमने रोज़ा रखना है, तो हमें मामा कहते चलो बोलो चिड़ी रोज़ा रख लिया हमने, तो हम थोड़ी देर बाद उसको खोल लेते थे। तो खैर बच्चों को भी अब हमें अपना बचपन याद आता है कि अपने बच्चों को देख के हम भी ऐसी हरकतें किया करते थे, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दूध में चीनी शामिल कर दिया और साथ में अंडे शामिल कर दिए थे। तो अब बस मैं ब्रेड निकालूंगी फ्रिज में से और बच्चों के लिए टोस्ट बना लूँगी। और ये टोस्ट वकास को भी बहुत पसंद है, वो भी बीच में से ले लेंगे, तो इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा बना लिए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था सहरी करने का और रोज़ा रखने का, और जो हमने रात जागी उसका भी। और ये व्लॉग उसी दिन का, उसी रात का है, लेकिन अपलोड बहुत लेट हो रहा है। तो इसी तरह आप मेरे व्लॉग को पसंद करिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आ जाएं आप ही हमारे साथ सहरी कर लें। आगे रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान क्या कहते हैं उसको बहुत ही करीब है, इतना का करीब है। हमने उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ चटनियां बनानी है मैंने और बहुत कुछ बना के रखना है। यहाँ पे मैंने अपना क्या कहते हैं उसको सहरी तैयार कर ली थी और अब बस मैं खाने लगी हूँ। मैंने टोटली क्या कहते हैं व्लॉग में वीडियो नहीं बनाई वकास की, बच्चों की, क्योंकि हर कोई सहरी टाइम इस टाइम दूसरे कपड़ों में होता है, नाइट कपड़ों में होते हैं बच्चे भी और क्या कहते हैं उसको वकास भी, तो इसलिए मैंने उनके ऊपर कैमरा शूट नहीं किया। तो बस अपनी ही मैंने वीडियो बना ली और साथ में मैं अब चाय पीऊँगी। बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये था सहरी तक का टाइम। अब
सारा दिन मैंने क्या कहते हैं उसको कुरान पाक और नमाज़ पढ़ी, बच्चों को भी सब पढ़ाया। और उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था, तो मैंने आज क्या बनाना है, थोड़ा थोड़ा हमने सब कुछ बनाना था, क्योंकि थोड़ा सा हमने बाज़ार से ले आना था और थोड़ा सा काके है ना कचौरियाँ मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी और आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। आपको पता ना जब रोज़ा रखते हैं ना तो शाम को कुछ चटपटा खाने को दिल करता है। खाना खाने को तो बिल्कुल भी नहीं दिल करता। खाने की तमन्ना तब होती है जब रात के 10 या 11 बज जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी आलू की टिक्कियाँ, बहुत ही मज़े की बनी थी। और वकास साहब ने आज मेरे लिए क्या कहते हैं उसको इफ्तारी में चिप्स बनाई थी अपने हाथों से, तो बहुत शुक्रिया इनका। इनका भी दिल कर रहा था कि मैं भी फ़ायदा के साथ हेल्प करवाऊँ, तो फिर ये भी किचन में आ गए। सबसे पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने इनको सब कुछ निकाल कर दे दिया था कि चिप्स का सामान होता क्या थोड़ा बहुत होता है, वो उन्होंने क्या कहते हैं खुद ही बना ली थी। तो आज का ये व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो व्लॉग मेरा अब आने लग गया है 3-4 दिनों के बाद, और कभी कभार हफ्ते बाद भी आता है। तो बस अब मैं बिज़ी रहने लग गई हूँ। बिज़ी किस रूटीन में रहने लग गई हूँ, बिज़ी घर के कामों में। कुछ मेहमान आए होते हैं और कुछ आना जाना लगा होता है हमारा, क्योंकि शादियाँ थी 3-4 वो अटेंड की है, और शादियों के बाद फिर कुछ मेहमान भी आ जाते हैं, तो उनको भी देखा, तो इसलिए मेरा व्लॉग लेट आने लग गया। पहले मैं रूटीन के साथ रोज़ाना ही व्लॉग अपलोड करती थी और बहुत मज़ा आता था। खैर अब भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं व्लॉग क्लिप बनाती जाती हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मैं बनाकर अपलोड कर देती हूँ। तो यूट्यूब चलना जो है ना वो इतना आसान नहीं है। यूट्यूब पे चैनल चलाना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक मेरी इतनी सारी वीडियो हो गई है, लेकिन अभी कोई भी वायरल नहीं हुई। जैसे ही कोई मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, मेरी टाइमिंग भी और सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे, और फिर बस के फिर गूगल पिन है जो कि उसकी एड्स है वो आ जाएगी, और उसके बाद फिर आप कामयाब हैं। तो खैर कभी वो भी दिन आएगा कि जब मैं आपके साथ वो व्लॉग बनाऊंगी कि आपको मैं अपनी पहली तनख्वाह और दूसरा ये कि आपको कामयाबी के बारे में बहुत ही खुशी से बताऊंगी। तो आप उस दिन का इंतज़ार करें, और मैं भी बहुत ही खुशी से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब कोई वीडियो वायरल हो, टाइमिंग पूरी हो, और हम उसके ऊपर व्लॉग बनाए कि मेरी कैसे वीडियो वायरल हुई थी और कैसे मैंने मेहनत की थी। ये व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए बस मेहनत है, मेहनत करते जाएं, कभी ना कभी आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी और आप यूट्यूब पे कामयाब हो जाएंगे। और फिर बस छोड़े, अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, और जो भी है मतलब कि आपके दिल में वो। खैर इधर यहाँ पे वकास ने चिप्स बना ली थी, और अब बस प्लेट में डिश आउट कर रहे हैं। मेरे लिए इन्होंने चिप्स बनाई कि मैंने रोज़ा रखा था इन्होंने खुद भी, तो इसलिए इन्होंने इस खुशी में मेरे साथ हेल्प कराई, तो इनका बहुत शुक्रिया। खैर बहुत सारी हेल्प करवाते हैं ये। तो फिर एक आगे भी मैंने वीडियो में कहा था कि ये मेरी कोई नेकी का सिला है, मेरे हस्बैंड साहब। अल्लाह पाक इनकी लंबी ज़िंदगी करे। अल्लाह पाक क्या कहते हैं इनको क्या कहते सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैंने टोटली व्लॉग क्लिप नहीं बनाया था, क्योंकि ये बहुत बाद की वीडियो है। ये खाने बैठ गए थे, तो जो हमने रोज़ा इफ्तार किया था साहब ने इकट्ठे बैठ के, वो क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि बस तब ये होता कि अब रोज़ा खुलने वाला है और बस रोज़ा खोल लें अच्छे से। तो उसके बाद की ये वीडियो क्लिप है, तो बस ये यहाँ पे वीडियो अब मैं दी एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड क्या ज़ैनब शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पे ज़ैनब चिप्स के मज़े ले रहे हैं। देखो इन्होंने पिछली रोज़ा सुबह ही खोल लिया था, लेकिन अब दोबारा हमारे साथ खोल रहे हैं। और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।